कर्मधारी समास क्या है बोलो? कर्मधारी समास जो है वो किसका होता है? एक तो विशेषण पद होता है और दूसरा क्या होता है बोलो? विशेष्य पद होता है। विशेष्य का मतलब है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। और विशेषण का मतलब होता है जिससे बताई जा रही है। जैसे मैंने कहा कृष्ण बालक, तो कृष्ण का मतलब है काला और बालक विशेष्य है। इस संसार में जितने भी संज्ञाएं हैं और ये पूरा का पूरा संसार संज्ञाओं से निर्मित है। साइंस जिसको द्रव्य कहता है, मैटर कहता है, हिंदी में हम उसको संज्ञा कहते हैं। यदि इस संसार से संज्ञाओं को निकाल दिया जाए तो संसार में कुछ भी शेष नहीं बचेगा, क्योंकि जो आप हैं वो संज्ञा है। जो आप खाते पीते देखते उठते बैठते, आपका विचार संज्ञा है, आपकी घर संज्ञा है, आपके संबंध संज्ञा है, आपकी वस्तुएं संज्ञा है, ये धरती संज्ञा है, ये आकाश तारे और भूमंडल पर होने वाली समस्त चीजें संज्ञा है। तो संज्ञा को निकाल दो तो पीछे कुछ बचता है क्या? बोलो हाँ या ना। तो कोई भी पदार्थ जिसकी हम विशेषता बताते हैं तो वो कौन होगा? कोई ना कोई संज्ञा ही होगा। तो बालक इसमें संज्ञा है और कृष्ण मानी कैसा बालक? यदि मैंने कह दूं कि विद्वान बालक, मैंने ऐसा बोल दिया होगा विद्वान बालक, यदि मैं ये बोल देता तो कैसा बालक है वो? विद्वान। इस बालक की विशेषता बताई जाती है। यदि मैं कु बालक बोल देता तो बालक क्या था? विशेष्य, लेकिन कु का मतलब बुरा। और सु बालक बोल देता तो सु मानी अच्छा और बालक मानी विशेष्य। तो जहां पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, जैसे हमने कह दिया लघु उत्तर, इसको जोड़ करके शब्द बना दिया लघु उत्तर, तो कैसा उत्तर है? लघु उत्तर है। मैंने कह दिया दक्षिण दिशा, क्या बोल दिया? तो ये दिशा जो शब्द है, दक्षिण दिशा, ये दिशा जो शब्द है वो संख्या है, विशेष्य बनेगा। कौन सी दिशा है? दक्षिण। मैंने बोला काला घोड़ा, तो इसमें काला पद जो है वो विशेषण है और घोड़ा क्या है बोलो? हमने शब्द बोल दिया महापुरुष। अब पुरुष जो है वो विशेष्य है, महा उसका विशेषण है, महान है जो पुरुष। हमने बोल दिया महासागर, तो महान है जो सागर। हमने बोल दिया महानदी, तो नदी विशेष्य है, महा उसका विशेषण है। वह अलग बात है कि उसका विग्रह होगा महत्ती है जो नदी, क्योंकि नदी कभी महान नहीं होती। श्रीमान से श्रीमती जैसे बनता है, महान से महत्ती बनेगा, बुद्धिमान से बुद्धिमती बनता है, सौभाग्यवान से सौभाग्यवती बनता है। जैसे मैंने आपको कह दिया बदबू, तो बद मनी बुरी और बू मनी गंध, बुरी है जो गंध। और खुशबू, खुशबू यहां पर खुश मनी अच्छी है और बू मनी बुरी है जो गंध, मानी खुश मनी अच्छी और बू मनी गंध, अच्छी है जो गंध। तो ये बू विशेष्य था और खुश उसका क्या है? विशेषण है। याद रखिएगा, एक पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो तो वहां पर जो समास होता है वो कौन सा होता है बताओ? है? तो कहां कहां हो सकता है? यदि किसी समस्त पद का पहला पद कु हो, क हो, सु हो, से हो, महा हो, श्रेष्ठ हो, खुश हो, बद हो, मंद हो, परम हो, तीव्र हो, दीर्घ हो,
श्रेष्ठ हो गया है। इसमें जोड़ लीजिएगा या कोई विशेषता बताने वाला अन्य उपसर्ग या पद हो तो कर्मधारय समास मानना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने एक शब्द लिखा कुपुत्र, अब ये जहां पर हमें ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास कहां होता है। मैं आपको एक लाइन दे रहा हूं जहां पर कु आ जाए पहला उपसर्ग, क आ जाए, सु आ जाए, स आ जाए, श्रेष्ठ आ जाए, महा आ जाए, बद आ जाए, बद लिखा है क्या, बद आ जाए, खुश आए, मंद आए, तीव्र आए, दीर्घ आए, उन्नत आए, तो वहां पर कौन सा समास होता है बोलो, कर्मधारय। बात कर लोगे कि नहीं कर लोगे। जैसे मैंने कहा कुपुत्र, क्या करोगे, अब इसका पहले तो विग्रह का मतलब करोगे, कु कोष्टक में लिखोगे बुरा है जो पुत्र, तो कर्मधारय समास जो है उसका विग्रह करते समय बीच में क्या लगाते हैं, दोनों के पदों के बीच में बोलो है और जो। अब कुपुत्र जैसे मैंने बोला, अब इसी तरह से यदि मैं बोल दूं कुगति, क्या बोल दूं बोलो, कु मनी बुरी है जो गति, कुसंग बुरा है जो संग, कुयोग बुरा है जो योग। हमें एक पद को पकड़ लेना है, किसको बताइए, कु जहां पर आ जाएगा वहां पर कर्मधारय समास होगा, यह हमें ध्यान रखना होगा। द्विगु जैसा कि संख्या और संज्ञा से मिलकर बनता है, कर्मधारय जो है वो विशेषण और विशेष्य से मिलकर बनता है। एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। कुछ वैयाकरण इसको उपमेय और उपमान के रूप में भी वर्णित करते हैं कि एक पद उपमेय पद हो और दूसरा पद उपमान पद हो, वहां पर कौन सा समास कहना चाहिए, कर्मधारय। अब यदि मैं आपसे कहूं, है ना, जैसे क है तो क के साथ में पुत्र नहीं जुड़ता है, कपूत, क्योंकि कु उपसर्ग जो है वो तत्सम पदों में लगता है और क जो है वो तद्भव में लगेगा, सु तत्सम में लगता है, स जो है वो दोनों में लगता है, तद्भव में और तत्सम में। लेकिन बहुत गहरा हमें आपको ले जाना नहीं चाह रहा, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसी की मैं बात करूं तो भी हमें बहुत समय लगने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप धैर्य के साथ जो मैं आपको जिस रूप में पढ़ा रहा हूं वैसे वैसे आप सुनते जाइएगा, आप प्रश्न कोई भी नहीं छोड़ोगे, ये पक्का है। ये संभव नहीं है कि जो हमने नियम और सिद्धांत आपको बता रहे हैं जिन प्रकरणों में, उनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपसे आ ले, ये संभव नहीं है। लेकिन इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब कपूत मनी का मनी बुरा है जो पूत, इसी प्रकार से यदि मैं कहूं सुयोग या सुपुत्र या सुगति या जो भी शब्द कहूं, सु मनी अच्छा और योग अच्छा है जो योग, सुपुत्र, इसी प्रकार से सपूत, हम जानते हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तो ये सपूत और कपूत जो आए हैं वो सारे के सारे शब्द। अब इसी प्रकार से आगे चल जाते हैं, महानदी महापुरुष वाला बताई गया है। यदि मैंने आपसे कहा श्रेष्ठ जन, तो जन जो है वो संज्ञा है और श्रेष्ठ जो है उसका विशेषण है। कैसा जन, श्रेष्ठ है जो जन, बोलो विग्रह क्या करोगे, श्रेष्ठ है जो जन। श्रेष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ है जो पुरुष। और इसी प्रकार से यदि मैंने कहा खुशबू, तो खुश मनी अच्छी और बद मनी बुरी, बू मनी गंध, अच्छी है जो गंध। मैंने बहुत बार यह सुना है कि बू आ रही है, तो बू का मतलब कोई अच्छी बुरी नहीं होता, बू जो है वो गंध का पर्यायवाची है। और खुश और बद ये दो उपसर्ग हैं जो विदेशज फारसी भाषा के उपसर्ग है। हमारे लिए यहां पर एक तो है सुगंध और एक इसके लिए शब्द बनता है, एक तो सुगंध है और एक शब्द है दुर्गंध। दुर्गंध मानी बदबू और सुगंध मानी खुशबू, ये भी आए सुगंध और दुर्गंध, तो दुर मानी बुरी है जो गंध। तो इसमें आप एक दुर उपसर्ग और जोड़ सकते हो कि ऐसा पद जिसमें दुर उपसर्ग आ गया हो,
मैंने कहा दुर्जन बुरा है जो जन, सज्जन सत उपसर्ग आ गया हो, जहां पर सत भी लिख ले, मंद के बाद में सत लिख दीजिएगा। सत जन, सत मानी अच्छा है जो जन, सत गति अच्छी है जो गति, सद्भाव अच्छे है जो भाव, लेकिन सद्भावना अच्छी है जो भावना। तो हमें यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। ये जितने अब इसी प्रकार खुशबंद, इसी तरह से हमने कहा मंद गति, मंद है जो गति, और मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। लेकिन मंद बुद्धि शब्द का प्रयोग कभी कभार किसी किसी व्यक्ति के लिए भी हो जाता है, तो वहां पर बहुब्री समास मानना चाहिए। और मंद, मंद जो है वो एक ऐसा शब्द है, मंद को यदि आप इधर लगा देते हो तो मंद मन का मतलब होता है मंद बुद्धि, मंद का मतलब होता है धीमे या कम। लेकिन यदि बुद्धि के आगे लगा दो तो ये क्या बनता है, बोलो बुद्धिमंद, मानी बुद्धि वाला। शब्दों का कमाल देखिए, इधर किया तो कम हो गया, इधर हो गया तो बुद्धि वाला हो गया। हम कहते हैं ये व्यक्ति अक्लमंद है, मानी अक्ल वाला है। इसी प्रकार से सत आ गया, परम अणु, परम है जो अणु, परम गति, परम है जो गति, तीव्र बुद्धि, तीव्र है जो बुद्धि, तीव्र गति, तीव्र है जो गति, दीर्घ आयु, दीर्घ है जो आयु। और इसी प्रकार का कोई ऐसा विशेषतावाचक कोई पद आ जाए, दीर्घावधि, दीर्घ है जो अवधि। तो आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि जहां पर कु, का, सु, स, श्रेष्ठ, महाबद्ध, खुश, मंद, तीव्र, सज्जन, दीर्घ, इस प्रकार के जहां पर पहला पद आ जाए और उसे विशेषता का बोध हो रहा हो, तो वहां पर हमें प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई ऐसा समस्त हो, यदि कोई ऐसा समस्त पद जिसका पहला पद रंगवाची हो, तो वहां कर्मधारी होता है। लेकिन शर्त क्या है कि उन दोनों पदों के मध्य विशेष्य विशेषण संबंध अनिवार्य है। जैसे हमने एक शब्द लिया नीलगाय, अब देखिएगा ये जो पहला पद है वो क्या है, बोलो नील, नील क्या है, रंगवाची है। विग्रह क्या करोगे, हैं? नीली है जो, और यदि मैं यहां पर यह कह दूं कि नीलांबर, बोलो क्या करोगे। और यदि मैं आपसे कहूं कि हम काली मिर्च खाते हैं, बोलो काली क्या है, रंग मिर्च, काली है जो, और हरी मिर्च जो है उसका क्या करोगे, बोलो, और सफेद मिर्च, सफेद है जो मिर्च। तो कहने का मतलब यह है, आजकल तो तरह तरह की मिर्चें आती है, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, शिमला है जो मिर्च नहीं होता है ना, ये तो जोधपुर है जो मिर्च और जयपुर है जो मिर्च है। चलिएगा, तो इस तरह से ये ध्यान रखोगे कि जहां पर पहला पद रंगवाची आ जाए वहां भी हमें कर्मधारय समास मानना चाहिए। जैसे मैंने कहा पीत पट, पीत वस्त्र, पीला है जो पट या पीला है जो वस्त्र। हमने कहा सफेद साटिका, साटिका क्या होती है, साड़ी, सफेद साड़ी। अब साड़ी तो बहुत तरह की होती है, तो जोड़ सकते हैं। हमने कहा नीलांबुज, नीला है जो अंबुज, अंबुज कौन होता है, कमल।
ये जितने भी पद मैंने आपके सम्मुख लिखे हैं उनमें पहला पद रंगवाची है। इसी प्रकार के कोई अन्य पद आए तो आप उसका साम्य बिठा लीजिएगा। लेकिन इसकी शर्त क्या लिख दी मैंने कि उन रंगवाची और उस संज्ञावाची शब्द के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? विशेषण विशेष्य का संबंध होना चाहिए, तभी कर्मधारी होगा, अन्यथा वो क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। जैसे हमने एक शब्द लिया पीतांबर, क्या लिया बोलो? एक शब्द है हमारा पीत और दूसरा शब्द है हमारा अंबर। अंबर के दो अर्थ हैं, एक तो आकाश और दूसरा वस्त्र। हम जानते हैं कि आकाश तो नीला होता है, तो इस पद में आया हुआ अंबर वस्त्र का बोध करा रहा है। लेकिन इस शब्द का प्रयोग, आरंभिक जो प्रयोग था, इस शब्द का जब जन्म हुआ, इस शब्द का जब हैप्पी बर्थडे मनाया गया था, उस वक्त ये पीले वस्त्र के लिए पीतांबर शब्द नहीं गढ़ा गया था। पीत है अंबर माने वस्त्र, जिसके ऐसे भगवान विष्णु और विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण। तो इस शब्द का आरंभिक जो अर्थ था या जिस लिए यह शब्द गढ़ा गया था, वो पीले वस्त्र के लिए शब्द नहीं गढ़ा गया था। यह शब्द भगवान विष्णु का बोध या भगवान कृष्ण का बोध कराते हैं। इसलिए जब मैं यह कहता हूं कि पीत है अंबर, जिसके यदि मैं ऐसा विशेषण, ऐसा विग्रह करता हूं तो भगवान विष्णु का बोध कराता है। और इस दृष्टि से या इस स्थिति में ये जो शब्द है पीतांबर, ये बहुब्री का उदाहरण बनता है। लेकिन एग्जाम में आपको परीक्षक पीत है जो अंबर, यदि इतना ही विग्रह देकर के पूछ ले कि इसमें कौन सा समास है, तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। क्योंकि यहां पर अंबर कैसा है? पीला है। लेकिन यहां पर अंबर पीला नहीं है, अपितु पीत और अंबर से किसी तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है। अब यदि पीतांबर शब्द में आपको केवल ऐसे ही पूछ ले कि पीतांबर शब्द में कौन सा समास है, वहां पर कर्मधारय भी आ गया और बहुब्री भी आ गया, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? और यदि मैं यह कह दूं कि कहां चले राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, और ऐसे करते हुए मैं आपको इसके अंडरलाइन कर देता हूं और पूछता हूं कि रेखांकित पद में कौन सा समास है? बोलो कौन सा समास है? क्योंकि यहां भगवान विष्णु को कंधे पे डाल करके कोई जाने वाला, इसलिए यहां पर विशेषण पीत अंबर ही है, जिसपे राम नाम लिखा हुआ है और पीला अंबर है, उसको हम पीतांबर कहते हैं। अब मैंने कहा कि पीतांबर डाली पर सूख रहे हैं, तो भगवान विष्णु और कृष्ण को सुखाने की कोई जो है वो संभावना नहीं है। यहां पर कौन सुखेंगे? किसी भी समास, समस्त पद में किसी समास का होना उसके विग्रह पर और वाक्य में प्रयोग पर आधारित होता है। उस समस्त पद का विग्रह क्या है और उसका वाक्य में प्रयोग किस तरह से किया गया है। यदि मैं कहूं कि भगवान शिव के त्रिनेत्र को देख करके कामदेव भस्म हो गया, तो यहां त्रिनेत्र का मतलब शिव, क्योंकि शिव तो पहले ही आ गया, तो तीसरा नेत्र हो गया। क्या हो गया? वह जिसके तीन नेत्र, ऐसा नहीं होगा। और मैंने कहा कि त्रिनेत्र को देखकर कामदेव भस्म हो गया, तो यहां पर शिव है नहीं, इसलिए बहुब्री समास हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब है कि किसी समस्त पद में कौन सा समास होगा, यह बात उस समस्त पद पर निर्भर नहीं करती है, उसके वाक्य में प्रयोग पर या फिर उस समास समस्त पद का विग्रह किस रीति से किया गया है। उस विग्रह की रीति को देख करके हमें उस समस्त पद में आए हुए समास का निर्णय करना चाहिए, क्योंकि समास अर्थ से जुड़े हैं, संरचना से कम है।
हम समासों के साथ हम न्याय तभी कर सकते हैं जब हम उस शब्द का अर्थ जानते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया नीलकंठ, और नीलकंठ में आप तो कह दो कि साहब आपने कहा था ना कि पहला पद कोई रंगवाची आ जाए तो हम तो कर्मधारय करेंगे। तो नीला है जो कंठ, यदि ये विग्रह देकर के ये पूछा गया तब तो कर्मधारय होगा, लेकिन वह जिसका कंठ नीला हो तो उसको क्या बोलते हैं? भगवान शिव। विष पाई, विष का पान किया इसलिए कंठ नीला हो गया था। तो ये शब्द आरंभिक संस्कृति में जब पहली बार इस शब्द का जन्म हुआ तब नीले कंठ वाले के लिए नहीं हुआ था, किसी विशेष अर्थ के लिए हुआ था। और इसलिए विशेष अर्थ का वाचक होने के कारण, देव विशेष का वाचक होने के कारण इस पद को हमें कहां मानना चाहिए? बहुब्री में मानना चाहिए। यदि मैं यह कह दूं कि नीलकंठ आकाश में उड़ गए तो भगवान शिव तो उड़ने से रहे, नीले कंठ वाला फिर कौन होता है? पक्षी, मयूर। तो किसी भी समस्त पद में किसी समास विशेष का होना उसके वाक्य में प्रयोग या उसके विग्रह करने की रीति पर निर्भर करता है। किसी शब्द को सूंघ करके आप नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा समास है, लेकिन शब्दों को हमें, शब्दों के संदर्भ को हमें जानना होगा। शब्दों के संदर्भ की, शब्दों के उत्पत्ति के विषय में हमें जानना होगा कि शब्द की उत्पत्ति किस संदर्भ में हुई थी। यदि आज कोई जहर को पी लेता है तो वो विषपायी नहीं होगा, वो तो आत्महत्या करने वाला होगा। लेकिन पहली बार इस शब्द का प्रयोग भगवान शिव के लिए किया गया। इसका मतलब यह है कि पहली बार कोई शब्द जिस संदर्भ में, जिन अर्थों में, जिन आशयों में, जिन स्थितियों में जो उत्पन्न हुआ उसी के अनुसार हमें उसका अर्थ लगाना चाहिए। यह एक विशेष बात है। इस प्रकार से ये जो है, आज देखिएगा 3 समास के विषय में हमने बात करी। यहां से लीजिएगा आप, यहां से हमने शुरू किया था कि द्विगु समास वहां होता है जहां पर पहला संख्या और दूसरा संज्ञा, लेकिन तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? समूह, समाहार, समुच्चय होना चाहिए, तभी द्विगु होगा। और फिर हमने यहां से आगे बढ़ा था कि संख्याओं में 4 प्रकार के समास हो सकते हैं। यदि संख्याओं की आवृत्ति हो रही है तो कौन सा समास होगा? अव्ययभाव होगा। पूर्ण संख्या किसी दूसरी संख्या के साथ आ रही है तो द्वंद्व होगा, जिससे 4, 5, 5, 7, 6, 7। यदि कोई समस्त पद ऐसा हो जहां पर दोनों पद ही संख्यावाचक हो तो इतरेतर द्वंद्व होगा। और जहां पर पूर्व पद संख्यावाचक हो और उत्तर पद संज्ञावाचक हो, दोनों पद मिलकर किसी समूह का बोध कराए, वहां पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। यथा सप्ताह की हमने बात करी थी। और उसके बाद में ऐसे कौन कौन से स्थल थे जहां पर संख्या और संज्ञा का मेल होते हुए भी द्विगु समास न होकर के वहां पर बहुब्री समास हमें कहना चाहिए। और यह बहुत महत्वपूर्ण था। पहला था पुस्तक विशेष के वाचक पद भले ही संख्या और संज्ञा से मिले हुए क्यों न हो, लेकिन वहां पर ऐसा होते हुए भी वहां पर द्विगु नहीं होगा। क्या होगा बताओ? बहुब्री समास होगा। जैसे हमने अष्टाध्यायी, पंचतंत्र, पंचांग और सतसई की बात करी। दूसरा महत्वपूर्ण था कि कोई स्थल विशेष के वाचक पद भले ही संख्या और संज्ञा से क्यों नहीं मिले हो, लेकिन संरचना प्रधान नहीं होती, अर्थ प्रधान होता है। जैसे छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, पंचवटी है। और उसके बाद में तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जहां पर देववाचक, पौराणिक पात्र, ऋषि, ग्रह के वाचक पद भले ही संख्या और संज्ञा से निर्मित क्यों न हो, लेकिन यदि वो इनमें से किसी का बोध कराते हैं तो वहां पर क्या होगा बताओ? बहुब्री होगा। जैसे एक दंत है, त्रिनेत्र, त्र्यंबक, त्र्यंबका, चतुर्मुख, चतुरानन, पंचानन, षण्मुख, षडानन, ये तमाम शब्द जिनके आरंभ में संख्या आई हुई है, तथापि संख्या आए हुए भी समूह का बोध नहीं करा रहे हैं। ये किसका बोध करा रहे हैं? किसी तीसरे अर्थ का। और इसी के साथ में किसी विशेष, ये बताया था, और किसी विशेष अर्थ के वाचक पद जैसे त्रिफला और तिरंगा इत्यादि इत्यादि जो था। इसके साथ में द्विगु समास, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जिसको हम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वहां पर मैंने आपको ये बताया कि जैसे चौराहा वाला उदाहरण लिया, जैसे 2 लड़ा को हम तिलड़ा भी कर सकते हैं, तिलड़ा को हम चौलड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हम चतुर्मुख को त्रिमुख नहीं कर सकते। जहां पर हमारे बस की बात नहीं है ना, देखो
क्योंकि यदि हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये तो हमारा ही किया हुआ काम है। और जितने भी तमाम तरह के गलत काम या तमाम तरह की कोई अनहोनी हो जाती है तो वहां पर हम तुरंत ईश्वर की शरण में चले जाते हैं। 33 करोड़ है। तो जिनको हम बना नहीं सकते, जिसको हमने दशानन बनाया नहीं मार्केट से, अब आजकल के दशानन तो फर्जी वाले दशानन है, वो तो सांकेतिक है। संकेत रूप में इस जनमानस को ये बताने के लिए जो भी उसका संकेत हो कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मोह, मद, माया, ये 10 मुख जो जिसके बहुत ज्यादा जो बढ़ गए थे, जिसका अहंकार, वो दशानन हुए। लेकिन हम उसको बना नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते। जो मूल आत्मा थी उसको हम इधर उधर नहीं कर सकते। ये हमने बात करी थी। इसके बाद में कर्मधारी समास कहां पर होता है कि भाई साहब जहां पर विशेषण और विशेष्य आ जाता हो, और विशेषण और विशेष्य जो है, जहां पर विशेषण विशेष्य संबंध होगा वहां पर कर्मधारी होगा। लेकिन इस संबंध से हटकर के कोई तीसरा अर्थ प्रधान हो जाएगा तो वहां पर क्या होना चाहिए बोलो? तो ये बहुत अच्छा हमने आपको समझा दिया था विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है। जैसे यहां पर जो मेन बात यह है कि कु, क, सु, स, महा, श्रेष्ठ, खुश, दूर, बंद, बद, मंद, सत, परम, तीव्र, दीर्घ, या कोई विशेषतावाचक बताने वाला कोई उपसर्ग या उस प्रकार का कोई पद हो आरंभ में, तो वो कर्मधारी समास होगा। कुपुत्र लिया था, सुयोग, सपूत, श्रेष्ठ, जल, खुशबू, बदबू, दुर्गंध, सुगंध, ये जो भी था, सज्जन, दुर्जन, ये वाले जो थे। यदि कोई समस्त पद ऐसा हो जिसका पहला पद जो है रंगवाची आ जाए, लेकिन रंगवाची की शर्त क्या होनी चाहिए कि उसके बीच में क्या होना चाहिए? विशेषण विशेष्य संबंध होना चाहिए, जैसा कि ये था। लेकिन ये जो 2 शब्द लिखे थे पीतांबर और नीलकंठ, इसमें रंगवाची तो थे लेकिन विशेष्य विशेषण के लिए प्रयुक्त नहीं हुए। तीसरा कर्मधारी वहां होता है जहां पर ध्यान रखो, जहां दोनों पद रंगवाची या विशेषणवाचक हो। वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। जैसे हमने कहा नीला पीला, नीला है जो, पीला है जो, इस प्रकार से विग्रह करते हैं। सफेद काला, सफेद है जो, काला है जो। इसी तरह से कोई आपने एक शब्द, बहुत सारे शब्द सुने होंगे, जैसे मैंने कहा सफेद झक, बोलते हैं ना, एकदम झक सफेद, जो बिल्कुल सफेद है। काला खुसट, जो बिल्कुल काला है। लाल सुर्ख, जो लाल है जो, सुर्ख है जो। तो ये इस प्रकार के शब्द भी इसी में आते हैं। और जो 2 विशेषणवाचक पद, दोनों विशेषण, जैसे मैंने कहा मोटा ताजा, तो क्या करोगे? मोटा और ताजा मत करना उसका, ये ध्यान रखना। मोटा है जो, ताजा है जो, ऐसे करना चाहिए। यहां पर कुछ वैयाकरणाचार्य द्वंद्व समास मान लेते हैं, जो कि गलत है। हमने कहा हरा पीला, तो हरा है जो, पीला है जो। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हां, फिर हमें विकल्प को देख करके निर्णय करना पड़ेगा। और इसी के साथ आज की कक्षा में समाप्त करता हूं। सभी को नमस्ते, शुभकामनाएं। खूब अभ्यास कीजिएगा, स्वाध्याय कीजिएगा, जो पढ़ते हो उसको आगे लेके जाए। धन्यवाद।